इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्त उलझता नहीं है, चलता रहता है। श्रेष्ठतम लक्ष्य बना लिया तो उलझिए मत, छोटे छोटे काम में न उलझिए, चलिए। रखवाले बहुत लगा रखा है रावण ने। संध्या वेला में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, लघु रूप में बिल्ली के समान कपि रूप बनाकर प्रवेश किए। चले, लंकिनी ने देखा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। इतनी तेज आवाज लगाई लंकिनी, बाबा को पल भर में आवेश आ गया। मुठिका एक महाकपि, मुठिका एक, कौन कपि? तो छोटा नहीं, महाकपि। हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार ऐसा स्वरूप लिए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर, महाकपि एक मुष्टिका। जय श्री राम। रक्त बाहर आया उसका, संहार कर उठी, हाथ जोड़ ली। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम भर दूता। यहां यह न्याय है। भक्त पर भी कोई लांछन लगा सकता है तो भाई दवाई चाहिए। हनुमान जी ने दवाई कर दी, आगे बढ़ो। लेकिन अब तो लंकिनी सिद्धांत बोलने लगी हो। क्या कहने लगी? कहती है, ब्रह्मा जी ने वर दिया रावण को, मैंने भी चरण पकड़ लिया, मुझे भी कहा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। मैं भाग्यशालिनी हूं, आपका सत्संग प्राप्त हुआ। आहा, अब तो प्रविश नगर की जय, सबका जा, हृदय राखी कौशल। विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्र हो जाता है जिनका स्मरण कर लेने मात्र से। ऐसे भगवान का स्मरण करके आप कार्य करिए। गरुड़ जी महाराज और सुमेरु पर्वत कर्ण के बराबर हो जाते हैं। ऐसे प्रभु का स्मरण करिए, व्यवहार सिद्ध करिए। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर अन्वेषण करते हैं। रावण अपने घर में सो रहा है, देखा सबका स्वरूप मंदिराकार बना रखा है, कहीं मां मिली नहीं। श्री हनुमान जी सोच ही रहे थे, इतने में एक अलग स्वरूप में मकान दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न। एक बात आप दर्शन करेंगे, भगवान कहीं भी असंतों को इकट्ठा नहीं करते हैं, इनको विकृत किए रहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। उसी प्रकार संतों को भी भगवान इकट्ठा नहीं रखते, पूरी धरती पर फैला करके रखते। क्यों? कम से कम ये भगवत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे तो ये जो विकारी लोग हैं इनके विचारों को शांति प्राप्त हो। एक जगह कर दें तो एक ही जगह सत्संग होगा। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने जहां उनका स्वागत हुआ वहां आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। जहां पाथर मारा गया वहां कहा आबाद रहो। अस्तु किसी का कहीं जन्म हो गया, किसी को कहीं स्थान मिल गया, तो यह मान करके कि भगवान ने अपनी योजना से हमको भेजा है, हमको सत्संग में गति करना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। मैं तो लंका में ही रहता हूं। लंका में रहते नहीं, वो लंका में भेजा गया है। क्या करने? तो भगवान का मंदिर बना के कीर्तन कराओ। जैसे कुबुद्धिवादी लोग जो हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध हो,
श्री हनुमान जी महाराज ने देखा एक भवन ऐसा जहां भगवान का मंदिर अलग बना है। हरि मंदिर तहाँ रामायुध धनुष बाण, राम नाम ओंकार सब लिखा है। नवीन तुलसी बिरवा लगे हुए हैं, साधु का भवन है। श्री हनुमान जी सोचते हैं लंका निशाचरी नगरी है, यहाँ सज्जनों का वास कहाँ। मन में सोचने लगे ये तो भगवान की रचना है। इसी के आश्रम में मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान हर स्थान पर सज्जन दुर्जन बांट करके रखे हैं, इकट्ठा नहीं होने देते, अलग अलग कर। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब देखिए भगवत लीला। श्री हनुमान जी मन में विचार कर ही रहे थे, तर्क वितर्क में पड़े थे, इतने में इधर भगवान ने विभीषण जी को जगा दिया। चलिए ना, चलिए। चलना हमारा काम है, पहुंचाना परमात्मा का काम है, करना हमारा काम है, किसके द्वारा होगा यह मिलाना भगवान का काम है, अपना काम नहीं। कथा करने निकलो ये ना पूछो के सुनी के कराई, आप बाँचो कोई ना कोई अइबे करी, नहीं तो हनुमान जी तो अइबे करी हैं, बाबा तो अइबे करी हैं। मंदिर निर्माण करना है, मुहूर्त पूछ करके ब्राह्मण देवता से प्रारंभ करिए। अरे के बनाएगा, आप शुरू तो करो, विघ्न प्रारंभ करने में है। अभी हम लोग गए थे कथा सुनाने अमेरिका, कल आज ही फोन आया था शायद बहुरानी, कल शाम को फोन आया था बहुरानी, क्या नाम है बहू का हो? नलिनी, नलिनी सिन्हा, विनोद भैया का। तो बातचीत करते भर जाते हैं, तो रोने लगे। हमने कहा बहू को फोन दीजिए, बताओ बेटा क्या बात। कल मैंने सरकार के से चरण में निवेदन किया, बोले महाराज श्री इतना बड़ा भगीरथ संकल्प कथा में लिया गया है, तो मेरी ओर से भी 11 लाख रुपए की सेवा में घोषणा करता हूँ श्री चरणों में। विनोद के सिन्हा पटना के मूल निवासी हैं भैया, और पूज्य मामा जी के बड़े लाडले। विनोद भैया बहुरानी की माँ जी की परातस्मणी पूज्य मामा जी की पटु शिष्या थी। आज भी सरकार का नाना विधि विग्रह वहाँ लगा है। तो ये क्या है, वहाँ विजय श्रीवास्तव जी जब मैं गया था रामार्चा मंदिरम का संकल्प तभी आ गया था, उन्होंने भी 1,11,000 रुपया सेवा दी थी, मैं वहीं छोड़ के चला है। डॉलर क्या करेंगे हम लोग, भारत में रुपया चलता है, डॉलर का कोई काम नहीं है। गीता भी कुछ डॉलर कर दी है। तो ये क्या है, प्रारंभ हो, भक्ति प्रारंभ हो, अन्वेषण प्रारंभ हो, कथा प्रारंभ हो, पूरा करना भगवान का काम है। कर्तापन का अभिमान न रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से कराया जा रहा है। पूरा होगा राम जी जाने, पूरा करना राम जी का काम है, कह रहा हूं ना मैं। कल कोई पूछ रहा था बजट क्या है, बजट तो ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी जाने। हम लोग बजट बनाने, हम लोग सरकार थोड़े हैं कि बजट बनाएंगे पेश करेंगे। राम सेतु बना तो क्या बजट खर्चा हुआ था, कुछ नहीं, पाथर और न जाने बालू, वही में राम सेतु बन के तैयार हो गया। जब जीव करता है तो सीमेंट लगता है, गिट्टी लगती है, मोरंग लगती है, ना हो मोरंगे न बोलते हैं, छड़ लगता है। भगवान श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे। अरे समुद्र पर तर गए हो, समुद्र पर कुछ तैरता है, जब देखो हर हार हर हार करता रहता है वो। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे, ये सब राम प्रताप, राम प्रताप हो रहा है। हमारी आपकी बुद्धि को भगवान ने अपने हिसाब से बदल डाला है। ये जीव को पैसा दे दीजिए, रखिए, सवेरे दीजिएगा,
सवेरे जाइएगा तो कहेगा ये कोई समय है, देखा था हुआ बरस कर थी 2 घंटे बाद ही है पैसा। भगवान ने बुद्धि बदल दिया है, हो बुद्धि पलट दिया है। अपना काम कराने के लिए भगवान बुद्धि पलट देते हैं। जिससे जो काम कराना होता है वैसी बुद्धि भगवान बना देते हैं। क्या ना, सीमक चाँप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। विभीषण जी से मैत्री भई हनुमान जी महाराज, अद्भुत मैत्री। भगवान ने जगा दिया किसको? मनमहु तर्क करे कपि लागा ते ही समय। देखिए दोनों स्थिति साथ साथ, इधर तर्क हो रहा, उधर विभीषण जी का जगना हो रहा। विभीषण जी जगे तो क्या बोले? श्री राम जय जय राम। अरे श्री राम जय जय राम लंका में, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। रात भर सो गए, प्रातः काल भगवान ने जगा दिया, तो फिर उठते कम से कम भगवान का थैंक यू तो करो, भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु आज फिर जग गए। कई लोग सोए तो सोते ही रह जाते, जग ही नहीं पाते। हम बताए थे आपको, हमारा वो बच्चा उमेद सिंह भिवानी, बहू चाय बना के लाई, सवेरे 5 बजे उठता था वो, और चाय पिया ही नहीं, वो सोया ही रह गया। गए थे पिछली बार हम लोग उसके, बैंक मैनेजर थे उमेद सिंह, सोया ही तो सोया ही रह गया। बोले गुरुजी बस हमारी चारपाई बगल में, उनकी भी यहीं थी, वो सोए तो उठे ही नहीं। बच्चों को बुलाया, पलटे तो पलट गए, काम खत्म। कब क्या हो, सब चला रहे हैं, सब करा रहे हैं, यही करा रहे हैं। इस अभिमान से बाहर निकला जाए, हम कर रहे हैं, नहीं करते हैं मेरे। हाँ राघव जी कर रहे, करा रहे, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी नहीं नहीं यंत्रवत। विभीषण जी का हनुमान जी का दिव्य स्नेह बढ़ा है, और जब स्नेह बढ़ा है हो तो विभीषण जी ने अपना भाव, अपनी स्थिति, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दस निम। मैं क्या करूं, ये कहना बंद करिए। अपनी प्रशंसा करना दूसरे की निंदा भी है। अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा भी महापाप है। जो हम आपसे कई उस दिन कहे थे, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, क्या लिखा है? लिखने की क्या जरूरत है? कह दो बहुत है, लिखा लुखा नहीं कुछ। देखते होंगे आप, मंदिरों में लिखा रहता है कृपया अपने दान पेटी में ही डालें, इसके अंदर छिपा है पुजारी जी को न दें। ये लिखने वाला बेईमान है। ये क्यों लिखना? ऐसा कौन चतुर आदमी है जो पैसा बाहर फेंकेगा, दान पेटी में नहीं डाले? लोग ढूंढ के डालते हैं पेटी में, और पुजारी महाराज को देने वाले भी ढूंढते हैं, पुजारी जी कहाँ है हो? अच्छा वो पारखद में, अच्छा ठीक है मिल लेंगे हम, तो उनको दे के ही आएंगे। जिसका जैसा स्वभाव, हम न जाने कितने ऐसे व्यवहार करते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्रशंसा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।